एक ही भगवान एक ही देश के सिद्धांत पर चलते हुए तमिलनाडु में स्थित मनु ज्योति आश्रम के समर्थकों द्वारा दिल्ली के 7 सन मोटल्स एंड रिसोर्ट में एक प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया। मनु ज्योति आश्रम से जुड़े साधकों ने मीडिया को जानकारी देते हुए बताया कि दुनिया भर में एक ही भगवान एक ही देश के सिद्धांत के उद्देश्य से देश भर में कई आध्यात्मिक कार्यक्रम किए जा रहे हैं, जिसके चलते 30 मार्च को एक ऑडियो एल्बम जारी किया जा रहा है, जिसको देश के सुप्रसिद्ध गायकों द्वारा गाया गया है। अध्यात्म को संगीत के माध्यम से जन जन तक पहुंचाने के लिए यह ऑडियो एल्बम बनाई गई है। ओम नमो भगवती श्री लहरी कृष्णाय नमः। श्रीमन नारायण श्री लहरी कृष्ण जी ने मनु ज्योति आश्रम की स्थापना की। मनु ज्योति आश्रम का सिद्धांत है एक ही भगवान एक ही देश। सभी लोगों को जाति धर्म नस्ल के विभेद के बिना सभी को सर्वधर्म संभाव और राष्ट्रीय अखंडता के साथ रहना चाहिए। ये मनु ज्योति आश्रम का उद्देश्य है। इस मनु ज्योति आश्रम के उद्देश्य के साथ और वेद ग्रंथों के सार के साथ एक हिंदी ऑडियो एल्बम बनाया गया है, जिस हिंदी ऑडियो एल्बम को हम जगह जगह रिलीज कर रहे हैं। हैदराबाद में रिलीज हुआ है, वैजाग में रिलीज हुआ है, दिल्ली में रिलीज हुआ है कार्यक्रम। इस हिंदी एल्बम में कई लोगों ने नामचीन गायकों ने गाने गाए हैं। शंकर महादेवन जी, अनूप जलोटा जी, साधना सरगम जी ने गाने गाए हैं। और इस हिंदी एल्बम को हम दिल्ली में यहाँ पूतकोर्द में 7 मोटल्स में ये जो 7 मोटल्स में हम रिलीज कर रहे हैं। और ये कार्यक्रम शाम 5 बजे से शुरू होगा और सभी को हम आमंत्रित कर रहे हैं। सभी को जाति धर्म के भेदभाव के बिना सभी को हम इस कार्यक्रम के लिए आमंत्रित करते हैं। और एक कार्यक्रम में कई बड़े लोग आने वाले हैं, नामचीन लोग आने वाले हैं और सभी को इस कार्यक्रम में आमंत्रित करते हैं। क्या कुछ मकसद है लोगों के बीच में इस एल्बम के माध्यम से, क्या संदेश देना? इस एल्बम का मुख्य उद्देश्य है श्रीमन नारायण श्री लहरी कृष्ण जी के उपदेश और वेद ग्रंथ के साथ। मनु ज्योति आश्रम हमेशा हर धर्म के ग्रंथ को पढ़ता है। सभी को पढ़ने का जो है सभी लोगों का फोकस इस कैमरे पे, ठीक है ना, सामने सभी वही देख सामने सभी को। मनु ज्योति आश्रम में हर धर्म के ग्रंथ पढ़े जाते हैं। भगवत गीता, कुरान, बाइबल और सभी धर्म ग्रंथ में एक ही भगवान को इशारा देता है। उसी को हम सभी लोगों को ये प्रोत्साहित करते हैं कि सभी धर्म ग्रंथ पढ़ें, उसमें से जो भगवान के बारे में जानें और जीवन मुक्ति प्राप्त करें। और श्री लहरी कृष्ण जी के उपदेशों के माध्यम से हिंदी एल्बम को हम रिलीज कर रहे हैं। क्या मकसद है अभी ये बताइए। नमस्कार, मैं खुद को इंट्रोडक्शन करना चाहता हूँ। मेरा नाम सेंथिल नादन है। मैं मनु ज्योति आश्रम का मेंबर हूँ। और इस जो कार्यक्रम जो है ओमकार स्वरूप श्री लहरी कृष्णा अमृत गीतयान, ये जो एल्बम जो रिलीज हो रहा है, कल रिलीज हो रहा है 30 तारीख को, 30 मार्च 2025 को रिलीज हो रहा है। कल शाम को 5 बजे रिलीज हो रहा है। इस कार्यक्रम का जो मकसद जो है एक ही प्रजा एक ही भगवान एक ही प्रजा, इस उद्देश्य का अनुसार जो पहले से हम लोग ये एक ही प्रजा एक ही भगवान एक ही प्रजा का हम लोग करते आ रहे हैं, उसी का हम लोग दूसरे नाम से बताते हैं कि वसुधैव कुटुंबकम करके हम लोग बोलते हैं। तो उसी का जो है पूरा दुनिया भर सब लोगों को इसके बारे में जानने के लिए हम ये कार्यक्रम रखा हुआ है। और आध्यात्मिक गाना जो है स्पिरिचुअल सॉन्ग्स वगैरह जो हम लोग जो लगाया हुआ है, प्रसिद्ध गायक लोग इस गाना को गाया है। शंकर महादेवन जी, अनूप जलोटा जी, साधना सरगम जी, ऐसा अनेक प्रसिद्ध गायक लोग ये गाया है। और इसके द्वारा हम लोग जो है लोगों को आजकल कैसा है कि लोगों के वक्त नहीं रहते हैं, सब लोगों के पास, सब लोग बिजी रहते हैं। तो उस बिजी का टाइम में भी भगवान को याद करना है, भगवान को याद करके उनका नाम उच्चारण करना है, ऐसा इसी मकसद के लिए। और लोगों का जो उनका लाइफ में उनका भगवान के बारे में जानने के लिए हम लोग ये एल्बम रिलीज कर रहे हैं। और उसी के द्वारा क्या है, आजकल का जो बिजी ज़माने में बच्चों लोग और सभी लोग जो है ये गाने को सुन के और मुक्ति पाए, इसके लिए हम लोग ये कार्यक्रम आयोजन किया हुआ है।
सर ये कोई संस्था बनाई आप लोगों ने, कौन कौन लोग इनके साथ जुड़े हुए हैं, इस पूरी जो आप लोगों का जो मिशन है इसके साथ कौन कौन लोग जुड़े हुए हैं उसके बारे में? ठीक है, अब अच्छा सवाल पूछा है। तो इसमें कैसा है कि 1963 में श्री लहरी कृष्णा जी ने मनुज्योति आश्रम को स्थापित किया है तमिलनाडु में तिरुनेलवेली जिला में मुक्कुडल के नज़दीक में मनुज्योति आश्रम स्थापित किया है। और जब से उसने स्थापित किया है तब से अभी तक अनेक लोग जो है भारत देश से भी और अनेक बाहर का देश से भी सभी लोग उस मनुज्योति आश्रम को आके और प्रशिक्षण लिया हुआ है। क्योंकि मनुज्योति आश्रम जो है वो प्रशिक्षण केंद्र है, वो आध्यात्मिक कार्य के लिए प्रशिक्षण केंद्र है। अनेक तरीके का प्रशिक्षण केंद्र है, लेकिन आध्यात्मिक के बारे में ये जो प्रशिक्षण केंद्र करके मनुज्योति आश्रम को स्थापित किया है। और उसका मकसद जो है एक ही भगवान एक ही प्रजा, और उसके साथ साथ में क्या करना है, सभी ग्रंथ को पढ़ाई करना है। बाइबल, भगवत गीता, कुरान, ये तीनों ग्रंथ को पढ़ेंगे तो हम लोग को पता चलेगा कि भगवान एक ही है, सृष्टिकर्ता एक ही है, हम सब उनको बच्चे हैं ऐसा करके जानते हैं। और ये जानने का जो तरीका जो है अलग अलग तरीका है, लेकिन सृष्टिकर्ता एक ही है। और उसको हम लोग जान के अगर जान लिया तो हमको हमारे बीच में जो भेदभाव जो रहता है, थोड़ा बहुत लोगों के बीच में भेदभाव जो रहता है वो सब दूर चला जाता है। तो इसी मकसद की वजह से हम लोग ये कार्यक्रम आयोजन किया हुआ है। और आप सभी लोगों को हम मनुज्योति आश्रम के तरफ से हम ये कार्यक्रम में आने के लिए निमंत्रण कर रहे हैं। और इसके अलावा आप सभी लोगों को हम मनुज्योति आश्रम को आने के लिए भी आके आप उधर का कार्यक्रम, उधर जो भी चलता है, उधर का भगवान के बारे में जानते हैं, वो सभी के लिए आप जानने का आप लोग को भी एक मौका मिलेगा। हम सब आपको निमंत्रण करता है मनुज्योति आश्रम आने के लिए भी। धन्यवाद। और कोई इसमें कौन कौन लोग हैं, गायक हैं, और किस तरीके के जो गायक गाने हैं किस तरीके के? नमस्कार दोस्तों, मैं श्री राम सिंह पूर्वांचल से हूँ मैं, और मैं कौशिक परिवार एवं उनके पूरे सदस्य को, जिन्होंने इस प्रोग्राम को दिल्ली में आयोजन कर रहे हैं, और पूरा साउथ इंडिया की टीम, उन सबको धन्यवाद देना चाहूँगा। क्योंकि मनुज्योति आश्रम एक सनातन से संबंधित आश्रम है और इसमें हर तरह की शिक्षा दी जाती है। इसमें योगा भी है, मेडिटेशन भी है और जनरल एजुकेशन। और वहाँ पे जब आप जाएंगे तो आपको एक आनंद, अलग से आनंद प्राप्त होगा। और मैं चाहता हूँ कि ये आश्रम हमारे दिल्ली में भी कहीं पे बनाए। और मैं कौशिक परिवार से हमारे राकेश जी, उनके पापा, और हमारे निखिल भाई साहब, ठाकुर साहब, अनिश्वर ठाकुर जी हैं, और पूरे साउथ इंडिया के टीम जो हैं, उन सबसे रिक्वेस्ट करूंगा कि दिल्ली में ऐसी आश्रम बनाएं। अब रही आपके क्वेश्चन सर कि इसका एल्बम का उद्देश्य क्या है और कौन इसका प्रसार, हमारे अभी जो अनुपम जलोटा जी, और जो हमारे सिंगर हैं, क्या नाम है इनका, शंकर महादेवन जी, और साधना सरगम एक तिवारी जी भी हैं। उन सबके द्वारा इसका कल 30 तारीख को इसका एक भव्य मंचन किया जाएगा, उसी में इसको रिलीज़ की जाएगी। और मैं सभी आप दिल्ली वालों से, हमारे आसपास जितने भाई बंधु हैं, सबसे निवेदन करूंगा कि आप आएँ और इसमें आनंद प्राप्त करें। सोशल मीडिया के माध्यम से कहीं ना कहीं हम बच्चों को फ़ोन देने में डरते हैं, तो उसको किस प्रकार से प्रभावित कर सकती है और नई चेतना जागृत कर सकती है आप ये ऑडियो? एक्चुअली मैं राकेश गांव पूटखुर्द से हूं, ठीक है। मैं इस विषय में आपसे ये कहना चाह रहा हूं, जो सिंगिंग है, जो गाने हैं, वो तो एक मधुर है, उसको तो सुनने से ही है हम सारे कार्य कहीं पे भी बिजी हो, या हमारा मानसिक तनाव भी होता है, या हम किसी भी परिश्रम में कर रहे हो, तो गाने सुनने से वैसे ही एक परमात्मा की, चाहे हम किसी भी तरीके के गाने हम जो कर रहे हैं, आध्यात्मिक गाने कर रहे हैं, इसमें श्रीमन नारायण श्री हरि कृष्णा जी के गाने, इसमें राम भगवान जी के गाने हैं, इसमें श्री कृष्ण जी के भी हमारे सॉन्ग्स है। इससे हमें जो बच्चों के लिए जो आपने पूछा कि कैसे हम कर सकते हैं, बच्चों को तो आज के युग में फ़ोन एक सबसे बड़ी चीज़ है। इसको छुड़ाने के लिए कि हम ज़्यादातर बच्चों को आध्यात्मिक जो बनाएंगे, हम जितना उनको हम गीता, श्रीमद् भागवत, अपने गीता, कुरान, अपने वेद पढ़ाएंगे, तो उनसे तो ऑटोमेटिकली हमारे बच्चे दूर होंगे। जब उनको हम फ्री टोटली छोड़ देंगे तो ऑब्वियसली वो टीवी और फ़ोन में तो घुसेंगे ही, उससे तो और उनका कोई, जब तक उनको हम बिजी रखेंगे अपने बच्चों को, और सपोज डैट किसी भी बुक में, किसी भी चीज़ में, जैसे सपोज डैट हम शास्त्र के लिए भी बात करते हैं,
कोई भी शास्त्र, वेद, ऋग्वेद, सामवेद है, तो उनको पढ़ाने के लिए अगर जो हम उनकी प्रैक्टिस करते हैं तो फोन तो ऑटोमेटिकली उनसे छूट ही जाएगा। तो अगर जो हम उनको देंगे ही नहीं तो फोन तो ऑटोमेटिकली वो करेंगे ही।